हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन सी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, समाज का विश्लेषण है क्या? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। ठीक है, क्या होगा? सामाजिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा हार मानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। जो संपूर्ण क्रांति है उसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्म प्रधान, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर होगा इत, अर्थात बी और सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ता था। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर होगा नरहरिदास, और बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वह भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप सबको आता होगा। ठीक है, इसमें फौजी है तो सिपाही से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिपाही की माँ, एक पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूरसागर के कवि कौन थे? ये तो और आसान है। सूर यानी अर्थात सूरदास। ठीक है, तो इसके कवि कौन थे? सूरदास, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज की रचना नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगला की तरफ बढ़ते हैं। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में कहा जाता है क्या? तो एक शब्द में दीक्षित कहा जाता है, अर्थात सी। आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, निंदा का विलोम है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कहीं, दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, कहीं नहीं वहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, लंबोदर कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जन जन का चेहरा एक सिर्फ कविता के कवि है, कौन? तो इसका आंसर होगा गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो आगे अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा रीतिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है कहाँ? तो इसका सही आंसर होगा क्या? तो इसका सही आंसर होगा डी, लखनऊ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मालती के पति का नाम क्या है, क्या? तो मालती का जो पति था उसका नाम है महेश्वर। ठीक है, क्या नाम क्या था? महेश्वर। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आता है रंगून कहाँ है? रंगून एक प्रदेश है, वो किस देश में स्थित है? ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पर भी है, चीन आएगा। ठीक है, और सॉरी गलत, इसका आंसर होगा वर्मा में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है उसने कहा था कहानी का नायक है, कौन? तो इसका आंसर होगा ए, लहना सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत का विशेषण है, तो इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जो बाल कृष्ण भट्ट थे वो किस पाठ के लेखक थे? तो वो क्या बोलते हैं, बातचीत पाठ के लेखक थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध का काटा रचना है, तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसन्न है? सॉरी, प्रसन्न नहीं, प्रहसन्न है। तो इसके लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, इसके लेखक का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट। अगला देखते हैं। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है गुलेरी जी ने कुल कितनी रचनाएं लिखी हैं? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। गुलेरी जी ने 3 रचनाएं लिखी हैं। आज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल वाला घंटा भी दबा दें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।